परिचय क्या? तो सुनो ध्यान से। उसने कहा मेरा परिचय जानना चाहते हो? मेरा नाम है चाणक्य। क्या नाम बताया? चाणक्य। और चाणक्य महाराज जी ने एक पुस्तक लिखी, चाणक्य नीति। विदुर जी ने विदुर नीति और सुखदेव जी ने सुख नीति लिखी। अलग अलग नीतियां हैं, जीवन जीने का तरीका और सलीका है, उनमें सूत्र है। कितने बढ़िया श्लोक बनाए। तो उन्होंने उस चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा है, जिस घर में कभी वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते, स्वाहा स्वाहा करके आहुति नहीं दी जाती, जिस घर में कभी यज्ञ का धुआं नहीं उठता, और जिस घर में कभी विद्वान नहीं आते, उनका आतिथ्य नहीं होता, उनके चरण नहीं धुलाए जाते, हाथ नहीं धुलाए जाते, उनकी सेवा नहीं होती, वो घर किसके समान है? आप ही बोल दो। शमशान के समान है। वो परिवार शमशान के समान होता है, जिस घर में कोई विद्वान नहीं आता और यज्ञ नहीं होता। चाह करते हैं सुख की, पर कामना तो की, पर कार्य नहीं किया, इसलिए फेल हो। जहां वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनके रमा है, खुश रहता है उनसे विधाता। प्रेम सीने में जिनके नहीं है, उनको ईश्वर नजर दूर आता। कुछ सुहाता नहीं, ससंभाता नहीं, जिंदगी पशु से पत्थर बिछाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, विश्व के नाम उनका अमर है। उनके जीवन की ज्योति से अनगिन भोले पतितों ने पाई जगर है। नियम तोड़ा नहीं, धर्म छोड़ा नहीं, जाते उनकी सदा दी दिखाए। जब वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। अन्य भूखों को नंगों को कपड़ा जो देते रहे और देंगे, सहा अन्याय और ना सहेंगे, कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। संकटों में कभी, झंझटों में कभी, संकटों में कभी, झंझटों में कभी, भूल मानव नहीं कभी गाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को तो स्वर्ग कहा जाए। सबके घट घट बसे प्राणी प्यारा, सारा संसार है ये खुशी का। स्वयं भारत में बसकर जो बनता, दिल डुबोए नहीं तो किसी का। स्वप्न में भी कभी दोस्त आते नहीं, स्वप्न में भी कभी दोस्त आते नहीं, अच्छा मानक कभी कहलाए। जब वेद पढ़ा जाए और
विकास होता है। यज्ञ अमर फल है, यज्ञ कामधेनु है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये माता जी के नाम से दे रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो और माता जी का स्वागत करें। लिखा स्वर्ग कामोजे, स्वर्ग की इच्छा तो क्या करो, पद कामोजे, धन कामोजे, पुत्र कामोजे, यश कामोजे। यज्ञ के करने से तो लाभ ही लाभ है, ये लोग भी बन जाता है और परलोक भी बनता है। यज्ञ इस दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। एक बार राजा जनक ने सभा बुलाई, विद्वान आए, उनका सम्मान हुआ, आतिथ्य हुआ, और जब सभागार में विद्वान पहुंचे तो राजा जनक नंगे पैर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सारे विद्वानों का सम्मान किया और कहते, तुमने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, कष्ट खाकर आए हो, सबका मान सम्मान दक्षिणा पूरी मिलेगी। ये मन में मत घबराना कि यहाँ कोई यज्ञ उत्सव तो नहीं है, तो बुलाया, मैंने जो बुलवाया है उसका प्रयोजन मैं इकट्ठ किए देता हूं। मैं अनेक दिन से ये निश्चय नहीं कर पाया, इस धरा का सबसे बढ़िया कर्म, सबसे ऊंचा कर्म क्या है। एक विद्वान ने कहा, इस दुनिया का सबसे बढ़िया कर्म तो एक है, और एक वाक्य बोला, यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म। दुनिया का सबसे बढ़िया कर्म क्या है, यज्ञ है, और इसके करने से ये लोग भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। और किसी ने लिखा था, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान, होती है पूर्ण कामना महान यज्ञ से। अगर सुखी रहना चाहते हो, आनंदित रहना चाहते हो और अनेक पापों से बचना चाहते हो तो अपने जीवन में क्या करो, यज्ञ करो। और इसमें यज्ञ में कोई समय थोड़ी लगता, 15-20 मिनट में यज्ञ हो जाता है। और वही यज्ञ करो, थोड़े ध्यान करो और फूंक आदि मार लो, ठीक रहोगे बिल्कुल। जो प्राणायाम करते ना, तो आप यज्ञ करके करो, बढ़िया सामग्री बना के करो, बिल्कुल शरीर स्वस्थ रहेगा और बड़ा लाभ होगा। मैं पहले एक समय करता था, अब मैं दोनों समय कर लेता हूँ, शाम को भी कर लेता हूँ, सुबह भी, तो बड़ा अच्छा लगता है। कल मैं शाम को यज्ञ करा था, आचार्य जी कहने लगे, भानु जी आप दोनों समय करते हो? मैंने कहा अच्छा लगता है करते हुए, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा शांति मिलती है और बहुत प्यारी खुशबू मिलती है, ठीक रहता है, ऊर्जा सी आ जाती है शरीर में और बैटरी चार्ज हो जाती है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते। आप करके देखो, है ना, बीड़ी पीने वाले बीड़ी लिए घुटने जेब में, है ना, रिश्तेदारी में जाएगा 3 मंजिल खरीद लेगा, है ना। अरे हम यज्ञ के लिए चाह को पैदा करें, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आपका सारा काम व्यवस्थित, सब कुछ समय निकालो और नहाए पावन कर लिया, देर नहीं लगती है। अगर हर चीज में चाह करोगे, जिन लोगों में चाह कहाँ लोग जाते हैं, क्या क्या कष्ट उठाते हैं, हमें कहीं भटकना नहीं, घर में बैठ कर यज्ञ करेंगे, जीवन भर जाएगा। आइए अंतिम बात के बाद समाप्त कराऊं कि यज्ञ हवन में तो आहुति ऋतुओं के अनुसार देखना हवन से कितना होता है, होता है उपकार। यज्ञ हवन में तो आहुति ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार देखना हवन से कितना होता है उपकार, होता है उपकार। गंदा हो गए सारे जग का चाल चलन, गंदा हो गए सारे जग का चाल चलन, करना चाहिए सबको प्रातः काल हवन, करना चाहिए सबको प्रातः काल हवन, काल हवन में होना चाहिए, काल हवन में होना चाहिए वेदों के अनुसार, वेदों के अनुसार देखना हवन से कितना होता है उपकार, होता है उपकार। जिस घर अंदर आते हैं विद्वान मुनि, जिस घर अंदर आते हैं विद्वान मुनि, उस घर अंदर बनती है संतान पुरी, उस घर अंदर बनती है संतान पुरी। ऋषि मुनि सब बतलाते हैं रोगों का उपचार, रोगों का उपचार। एक ना हवन से कितना होता
30 सेकंड की कि करो हमसे प्यार अमृत हमारे आचार्य जी कह रहे इन्होंने एक नया भवन खरीदा दिल्ली से सोनीपत के बीच में, तो बोले हमने वहाँ सोसाइटी जो बनी उनसे कहा आपने मंदिर बनाया सबको तो एक ये शाला भी बना दो, तो उन्होंने ये शाला बना दी। तो मैंने कहा फिर कि हम रोज हमारे परिवार के लोग रोज यज्ञ करते, तो मैंने कहा उससे लोग जुड़ते जाएंगे, यज्ञ से सब लोग जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा है। जीवन यज्ञ के साथ जोड़ते चलेंगे, जीवन अच्छा होगा, हर कामना पूरी होगी, ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधर जाएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारा उत्साह वर्धन किया, सहयोग दिया, उनका भी आभार है। इति ओम। आदरणीय गुरुपुरुषों, शक्ति एवं प्यारे बच्चों, अभी हमने श्रद्धेय पंडित भानुप्रसाद शास्त्री से बहुत ही माधुर कार्यक्रम का श्रवण किया। बहुत ही प्रेरणीय उनके भजन गीत रहे। उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हमें यज्ञ स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, इससे हमारा जीवन आनंदित होगा, उल्लासित होगा, हमारी हर कामना की पूर्ति होगी। उस प्यारे ओम नाम का स्मरण हमें सुबह शाम करना चाहिए, प्रत्येक क्षण करना चाहिए। वही तो हमारा सच्चा माता पिता है, बंधु सखा भ्राता है, उसी की हमें आराधना उपासना करनी चाहिए अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। श्रद्धेय पंडित भानुप्रसाद शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बहुत ही एक जो शैली है बहुत ही सरल है, वातावरण को हल्का फुल्का रखते हुए बहुत ही सरलता से अपने विचार हमारे मध्य रखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे पंडित भानुप्रसाद शास्त्री जी का और उनके सहयोगी साथी श्याम कुमार जी का। अब अधिक समय ना लेते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल भी श्रद्धेय आचार्य जी के मधुर प्रवचनों का श्रवण किया। बहुत ही सारगर्भित प्रवचन देते हैं हमारे आचार्य जी, जो कि दिल्ली प्रीतमपुरा से हमारे मध्य पधारे हैं। श्रद्धेय आचार्य नरेंद्र मैत्री जी बहुत ही कार्य कर रहे हैं समाज प्रति। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना मधुर कार्यक्रम हमारे मध्य रखेंगे 11:05। ओम ओम भूर्भुवस्सुः। आवाज ठीक है? हाँ बोलना है। जैसा कि आप जानते हैं ये वेद प्रचार के कार्यक्रम बिना दान के संभव नहीं है और कुछ दानी महानुभावों ने दान दिया है। मेघनाथ गुप्ता जी जो हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत ही लगन से समर्पित कार्यकर्ता हैं, 500 रुपये दे रहे हैं। पुष्पा गर्ग जी अर्बन स्टेट से हमारे मध्य पधारी हैं, बहुत ही धर्म प्रेमी महिला हैं, 250 रुपये दे रहे हैं। सुरेश चंद्र शास्त्री जी जो हमारे आर्य समाज जींद शहर के सुयोग्य धर्माचार्य जी, वह 200 रुपये दे रहे हैं। कृष्ण सोनी जी हमारे आर्य समाज जींद शहर के उसका अध्यक्ष हैं और उनका तो क्या ही कहूँ मैं, पूरी तरह समर्पित, प्रत्येक कार्य अपने आप ही वह करते रहते हैं, उनको किसी कार्य के लिए अधिकृत नहीं करना पड़ता। 1100 रुपये दे रहे हैं। मेहताब सिंह जी जो हमारे आर्य समाज जींद शहर के बहुत ही समर्पित वरिष्ठ सदस्य हैं, 500 रुपये दे रहे हैं। आनंद जी
आनंद आर्य जी, ये भी हमारे समाज के वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत ही लगनशील हैं, समर्पित हैं, 500 रुपये दे रहे हैं। रामचंद्र आर्य जी बहुत ही धर्मप्रेमी सज्जन हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। माता ज्ञानवती जी जो धर्मपत्नी है हमारे मेरे पिता प्रोफेसर ओम कुमार जी की, तो जैसे कि आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैदिक विद्वान हमारे ओम कुमार जी, उनकी ओर से आ रहे हैं 500 रुपये। यशपाल गुरायन जी जो हमारे आर्य समाज जींद शहर के उप प्रधान हैं और पूरी तरह समर्पित हैं, 1100 रुपये दे रहे हैं। बलबीर सिंह जी, डॉक्टर बलबीर सिंह जी जो आर्य समाज जींद जंक्शन के प्रधान भी रह चुके हैं और पूरी तरह समर्पित हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, 200 रुपये दे रहे हैं। राजकली आर्या जी, माता राजकली जी भी पूरी तरह समर्पित हैं और सदैव प्रत्येक सत्संग में उपस्थित रहती हैं, वह 211 रुपये दे रही हैं, भिवानी रोड से आती हैं। चांदरूप मलिक जी जो रात्रि को भी हमारे यहाँ उपस्थित थे और इस समय भी आए हैं और पूरी तरह समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह 500 रुपये दे रहे हैं। और हमारे आर्य समाज जींद शहर के सदस्य गुलशन नागपाल जी पूर्ण तरह समर्पित कार्यकर्ता 500 रुपये दे रहे हैं। इन सभी दानी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपकी श्री यश में वृद्धि करे और आपकी ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बनी रहे। आज दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस का आज पहला सत्र हम सब ने बहुत श्रद्धा के साथ जहाँ पर यजन किया है, वेदों के ऋचाओं के माध्यम से ये पावन यज्ञ याग और साथ ही बहुत सुंदर आपने वे भी भानु प्रकाश जी को सुना भजनों के माध्यम से। आइए सभी करवट होकर के उपविष्ट हो, हाथ श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके बैठे। मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज जींद शहर के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी अधिकारी वर्ग, सभी गणमान्य जन, दूरस्थ स्थानों से आए हुए और इस जींद से उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों और हमारे इस समाज के धर्माचार्य शास्त्री जी और बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से भानु प्रकाश जी को सुन रहे थे। बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं आप सब। हम लोगों ने थोड़ी सी कल चर्चा की मूलम वृद्धि हेतु का। महर्षि देवदयानंद के शब्द एक बार बोल लीजिए, बहुत छोटा सा सूत्र है, ऋषि का ही सूत्र कहलाएगा। बोलिए, और ये यजुर्वेद भाष्य पर ये सुक्ति है उनकी। बोलिए, मूलम वृद्धि हेतु का। मूल को क्यों पूजना है, मूल को क्यों सींचना है, मूल की फिक्र क्यों करनी है, क्यों मूल ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं, और हम लोग तो उसको आधार सोचते हैं और कभी हमने कभी ख्याल नहीं किया
हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर का भी मूल है। क्या है मूल? आपने कभी ख्याल किया इस शरीर का मूल क्या है? जैसे वृक्ष है, आम का वृक्ष देखा आपने, पीपल का वृक्ष देखा, उसका मूल कहाँ है? जमीन में है। आपका ये मकान है, इसकी मूल कहाँ है? बुनियाद, नींव जमीन में है। हमारे शरीर का मूल कहाँ है? हाँ, शरीर का पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, नाभि। और कहीं? क्योंकि मूल को सींचना होता है। ख्याल आ रहा है? नहीं, नाभि तो है, वो तो हम माँ के कुक्षी से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से नाभि कही जाती है। महर्षि देवदयानंद जब कहते हैं अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, तो वहां यज्ञ हवन कुंड का नाम नहीं है। वहां यज्ञ क्या है? बोले यज्ञो वही विष्णु। वहां कहते हैं ईश्वर ही नाभि है। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो मूल है, यहां से ऋषि सूत्रपात करते हैं सबका आदि मूल, वहां नाभि है, वो मूल है, ठीक। और वो परमात्मा ही मूल है। लेकिन हमारे शरीर का मूल क्या है? हाँ? फिर एक बार ख्याल, आपका मूल है ऊर्ध्व मूलम। बोलिए, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये हमारा सिर ही मूल है। अगर ये है, इसको सींच दिया, ये सही आपका सींचा हुआ है, तो पूरा शरीर स्वस्थ है। अच्छा, ये बिगड़ जाए, सब स्वस्थ रहे, कोई मतलब है? मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, को साधु ने क्या, एक बहुत बड़ा कोई अरबपति एक साधु के पास पहुंचा, फक्कड़ साहब, और बड़ा नाम था, उनके पीछे लंबी लाइन लगती थी, तो वो भी पहुंच गया। केवल पहुंचा किस लिए? एक संतान के लिए। बोला कि महाराज जी तो बड़ा चमत्कार करते हैं, आपका चमत्कारों कोई पूछ है, उसी का नमस्कार। तो वो भी पहुंचा, वरपति भी पहुंचा, और सब इलाज कर चुका था, थक गया तो सोचा कि अब इतनी लंबी लाइन लग रही है और ये महाराज हैं, तो क्या पता आशीर्वाद हो जाए, कुछ बात बनी जाए। तो जा करके उनसे व्यक्तिगत समय लिया। भीड़ में तो क्या हुआ, आसानी से पहुंच गया उस, और कहते हैं कि महाराज आप सब कर सकते हो, बस मुझे एक संतान चाहिए। उसने कहा संतान तो मैं दे दूंगा, लेकिन, तो बड़ा खुश हुआ था, बोले लेकिन परंतु का कोई मतलब नहीं, बस संतान मिल जाए, बस सब ठीक है। तो वो एकदम हैरान हुआ। उसने कहा महाराज लेकिन आपने लेकिन शब्द क्या लगाया? तो साधु ने कहा लेकिन है थोड़ा सा। और साधु ने कहा कि उसको भीड़ भी लग गई थी, फिर तो बिल्कुल किनारे दे दिया साधु उसको, और कहा देख, मैं तुझे संतान तो दे दूंगा, पर मैं उसे बुद्धि नहीं दे सकता। संतान हो जाएगी, लेकिन मेंटल हो, निर्बुद्धि हो, पागल होगा। साफ साफ यही अर्थ है ना, बुद्धि नहीं होगी का क्या मतलब है? तो कहते हैं कि वो सरबपति आदमी ने हाथ जोड़ लिए, बोलिए महाराज अगर बुद्धि ही नहीं होगी, मेंटल होगा, तो वो और समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा तो फिर बेसंतान ही रहना चाहिए, नहीं संतान ही चाहिए। अगर आपकी ये खोपड़ी, सारा उपद्रव का कारण यही तो है, अगर ये ठीक है तो आप स्वर्ग में हो, और ये बिगड़ गया तो नरक। चाहे कहीं आप कितने भी भव्य वातावरण में रहो, कितने भी सुंदर से सुंदर। हनुमान जी जब पहुंचे हैं ना, तो वहां मंदिर मंदिर, वो शब्द वहां पे तुलसीदास जी ने लिखा, और वो पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची। मंदिर अर्थ कोई देवता देवी से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन सचमुच में मंदिर, घर कहो, मंदिर कहो, वहां कोई तो रह रहा है। ये जो एक बार अगर आपको मस्तिष्क में समझ में आता है कि ये आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, आपका मन, आपका सिर, और ये बिल्कुल ठीक है तो सब ठीक है, और ये बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। वहीं पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा कल सांझ, और वो किया था मनुष्यता की बात, जिसको वेद की वाणी में कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बन।
तो मनु का क्या अर्थ है? तो मनु अवबोधने, बोलिए एक बार, मनु अवबोधने। अवबोध कहते हैं एक बोध हो गया, लेकिन वो बोध कितना ठहरता है, टिकता है। आपको पता चल गया मैं आत्मा हूं, कितनी देर के लिए आत्मा है? 5-10 मिनट भी नहीं ठहरता, फिर उसके बाद शरीर हो जाते हैं। सामने ही चिता चल रही होती है, कितनी देर के लिए ख्याल आता है कि ये हम भी राख हो जाएंगे, कितनी देर? इसलिए ऋषि कहता है मूलम वृद्धि हेतु का, मूल को क्यों सींचना है? क्योंकि मूल वृद्धि का हेतु है। मूल आपको कभी ह्रास नहीं, मूल आपको कभी मिटने नहीं देता। और सचमुच में अगर हम नित्य हैं और नित्य होना चाहते हैं तो मूलम, हमारा जो आदि मूल परमेश्वर है, उससे जुड़े। मनु अवबोध शब्द के लिए, अवबोध का अर्थ है वो जो बोध हुआ है। अव का अर्थ का रक्षा अर्थ ले लें, सीधा सीधा एक सामान्य अर्थ करें, वो बोध जो आपसे अब कभी छूटने वाला है। एक बार जान लिया, बस जान लिया, पक्का हो गया। अब हम जींद में आए तो बार बार जींद जींद रटना थोड़ा नहीं पड़ता है। इसको अजपा जप कहा जाता है। आप बोलते हो ना कि हम भगवान का नाम अजपा जप, माने ना जपते भी नहीं है, फिर भी जप चल रहा है। आप अपना नाम वो कोई रट नहीं रहे हो बार बार, लेकिन आपके भीतर सोए भी हैं, इतना गहरा उसकी स्मृति हो चुकी है कि अब कोई आवाज भी दे हल्का सा, आप एकदम से आप अपने नाम के साथ उठ जाते हैं। और जब तो नाम नकली, कोई कितना असली नाम हो सकता है? इस जगत में सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान। और महर्षि देवदयानंद तो इस सत्य को देख करके चर्चा करते हैं। तो मनु का, मनुष्य का जो मूल अर्थ है वो विचार है। और क्या सत्य है, क्या असत्य है? सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं तो विचार कैसे होने चाहिए? विचारने के लिए तो हजार चीजें हैं। बैठ करके ताश पत्ते खेलो तो भी विचार चल रहे हो, कुछ न कुछ तो चल ही रहे। मन तो कभी खाली होता है, या तो पाप के विचार चल रहे होंगे या फिर पुण्य के विचार चलेंगे जरूर, या तो अच्छे विचार होंगे या फिर बुरे विचार। मन खाली नहीं है कभी। ये तो ऐसी प्रवाहमान नदी की तरह से जिसमें जल भरा ही रहता है, या तो कूड़ा कचरा गंदा नाला वाला बहेगा या फिर स्वच्छ गंगा चल जाए। पंक्तियां फिर याद कर लीजिए, चित्त नदी नाम उभय तो वाही। ये दोनों तरफ बहने वाली नदी है, ये चित्त भगवान ने हमें दे रखा है। बहति पाप आए बहति कल्याण आए। ये पाप की तरफ भी बहती है तो संसार प्रागधारा हो जाती है, तो संसार विषय उन्मुख हो जाती है। एक कैवल्य प्रागधारा जब बहति पुण्याय, तो मानो कैवल्य की तरफ, फिर तो ईश्वर आत्मा, फिर अपने मूल की फिक्र। और उस एक को सिद्ध करने के लिए मैं जब कल चर्चा कर रहा था तो सिर्फ मनुष्य विचार करे, और हम विचार नहीं कर पाते। और एक बार अगर विचार करने का ढंग क्या हो तो सिर्फ यही चीज, क्या सत्य है क्या असत्य है। और ये सत्य इतना आसान भी नहीं है, इसलिए बहुत विवेचना भी है, विडंबना भी है। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में ही एक चिंतन देते हैं, धर्म क्या है? तो कहते हैं सत्यम ब्रूयात, ये भगवान मनु के ही सूत्र को दोहराते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। और हम थोड़ा सा एक पंक्ति और बोल करके कहते हैं एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सत्य बोले, प्रिय बोले। अब यहाँ पे ऋषि दयानंद का हस्ताक्षर है ना, सत्यार्थ प्रकाश पर किसका हस्ताक्षर है? ऋषि दयानंद का हस्ताक्षर है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं ऋषि दयानंद के नाम से हमारा वो मेल ना खाए। ऋषि कहते हैं कि जैसे बरेली में चर्चा होती थी कि बरेली में उपदेश दे, तो कहते हैं कि कोई कहता है कलेक्टर नाराज होगा, कमिश्नर क्रोधित होगा, आदि आदि। तो कोई होता रहे पर मैं तो सत्य ही कहूंगा। तो एक तरफ सत्यार्थ प्रकाश है और वहां अपने पल्ले से ऋषि शब्द लिखते हैं, वहां मनु महाराज ने लिखा ही नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कोई उदाहरण नहीं दिया, कोई दृष्टांत नहीं दिया है मनु ने कि कैसे। लेकिन महर्षि
स्वामी देव दयानंद ने वहां से अपने पल्ले से एक दृष्टांत दिया। क्या दिया है? किसी को स्मरण है आप में से? सत्याप्रकाश में ऐसा धर्म सनातन कहते हैं, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलना है, मत बोलो। कैसे? तो ऋषि ने अपने पल्ले से एक उदाहरण दिया, जैसे कांडे को काना नहीं। एक आंख का आदमी, कोई अंधा है, इसका मतलब बहुत जगह फैला सकते हो, केवल कांडे से लेना देना नहीं। कोई लंगड़ा हो तो लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, सत्य है वो लंगड़ा ही है। हमारे मोदी जी ने इसको और प्रिय बनाने की कोशिश की, विकलांग शब्द ही हटा दिया ना, दिव्यांग कह दिया, भाई कड़वा लगे ही ना, चक्षु नहीं है, चर्म चक्षु नहीं है तो प्रज्ञा चक्षु हम कहते हैं। कहीं न कहीं सत्य को, अगर आप सत्य चाहते हो, और हम लोगों ने ऋषि ज्ञान को नहीं समझा, और उसका परिणाम है, किसी ने लिखा है, हो सकता है आपने सुना होगा, एक रामायण की एक भाव कथा है। कहते हैं कि एक कथावाचक कथा कर रहा है कि जब राम जी हनुमान जी को भेज दिए हैं अशोक वाटिका में, सीता भैया बैठी है, तो उस समय जो फूल थे, रात्रि के समय में जो फूल खिले हुए थे, बिल्कुल श्वेत वर्ण। तो उनकी कथा चलती है, अलंकारिक कथा है कि हनुमान जी हर राम कथा को सुनते हैं, वेश बदल बदल करके वो बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि वो हनुमान जी एकदम साथ